हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अड्डा के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम उन दोनों लोगों के लिए बातें करेंगे जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है और जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। उन दोनों लोगों को लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे क्या है वो शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी दोनों में प्रॉफिटेबल हो सके। तो स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते कि आज कौन कौन सी कंपनी लिस्ट हुई है, तो आज जो लिस्ट हुई है वो टाटा टेक्नोलॉजी का IPO जो लिस्ट हुआ है, उसके बाद गंधार का IPO जो लिस्ट हुआ है, और उसके बाद जो है फेडबैक का IPO जो लिस्ट हुआ है। तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए आप टाटा टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। तो देखिए आज कितना अच्छा 40% का हमको प्रॉफिट मिला है इसमें टाटा टेक्नोलॉजी में। वहीं गंधार की बात करें तो इसमें भी 20 से 25% का हमको इंट्राडे में ही प्रॉफिट मिल गया। जबकि हम आपको फेडबैंक के लिए बताए थे कि जिनको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो 5% का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर ले। और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये फेडबैक का IPO जो है वो 5% का स्टॉप लॉस टच नहीं किया है। तो ये तो मेरी पूरी स्ट्रेटजी थी इन IPO को लेके। आई होप आपको मेरी इस स्ट्रेटजी से ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम सीधा बढ़ते हैं फ्लेयर राइटिंग के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। चलिए अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट के बारे में। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट है वो लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पर आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया है। अगर अभी तक आपने अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और जिन जिन को भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन जिन ने भी टाटा टेक्नोलॉजी या गंधार IPO में प्रॉफिट किए हैं इंट्राडे में वो मुझे तो ज़रूर बताएं। तो ये तो हुई अलॉटमेंट की बात। अब हम बात करते हैं इसकी लिस्टिंग डेट की। तो देखिए इसका जो लिस्टिंग डेट निकल के आ रहा है 1 दिसंबर को इसका लिस्टिंग डेट, यानी कल जो है इसका हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। इसका जो लिस्टिंग है वो 30 नवंबर को ही होने वाला था, लेकिन क्या है कि एक साथ 4 IPO को लिस्ट करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकती थी, तो इसलिए इसका जो अलॉटमेंट हो वो टाल दिया गया है और इसका जो अलॉटमेंट रख दिया गया है 1 दिसंबर को। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट के बाद। तो चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं इसके कोटा के बारे में, तो इसका जो कोटा रखा गया है, रिटेल को 35% का कोटा दिया गया है, QIB का कोटा दिया गया 50% का, और NII का जो कोटा है वो 15% का दिया गया। अगर इस हिसाब से कोटा देखते हुए बात किया जाए तो QIB की तरफ से 122 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, वहीं NII की तरफ से भी 35 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल की तरफ से भी अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 14 गुना के आसपास। देखा है तो एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था और कोई कैटेगरी नहीं दिया था, तो एम्प्लॉय ने भी सभी रिटेल में ही अप्लाई किए होंगे। और इस हिसाब से बात की जाए कि इस IPO को टोटल सब्सक्रिप्शन कुल कितना मिला है, तो वो करीबन 50 गुना के आसपास इस IPO को टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। अगर एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो करीबन 12 गुना के आसपास एप्लीकेशन वाइज इस IPO को सब्सक्राइब किया है। यानी देखा जाए तो 12 लोगों में से किन्हीं एक आदमी को ये IPO मिला होगा, वो भी काफ़ी लक्की होंगे जिनको ये IPO मिला है, यानी 12 लोगों में से सिर्फ एक को ये अलॉटमेंट मिला होगा। तो ये तो होगी सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। लेकिन अगर हम इसका GMP देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नज़र डालें तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 288 रुपये से लेकर 304 रुपये के बीच में। देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी जो है अपना IPO लेके आ रही है। अगर इस प्राइस बैंड को देखते हुए अगर हम इसका GMP की बात करें तो इसका जो GMP मार्केट में चल रहा है वो भी अच्छा खासा GMP चल रहा है, 25 से 30% का GMP अभी चल रहा है। अगर 30% के हिसाब से बात करते हैं तो पर शेयर हमें 91 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और 49 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से बात किया जाए तो करीबन 4500 के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, और जो इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है तो क्या है कि मार्केट भी हमें सपोर्ट करने वाला है, और मुझे आशा है कि इसका जो लिस्टिंग है वो 30% से ऊपर भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और इस तरीक़ा से अगर अंदाजन हम इसका लिस्टिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि कहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है, तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 380 रुपये से लेकर 400 के बीच में, या 400 के ऊपर भी ये लिस्ट हो सकता है। ऐसी मेरी अनुमान है इस IPO को लेके। आपका क्या अनुमान है, आपका क्या राय है, आप अपना राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। ये तो हो गई GMP के बाद। अब हम बात करते हैं कैसे हमें स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे कि क्या है कि हम लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी दोनों में प्रॉफिटेबल हो सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं उनके लिए कि जिनको इनका अलॉटमेंट नहीं मिला है वो कैसी स्ट्रेटजी बनाएं लॉन्ग टर्म में भी और इंटरडे के लिए। अगर इंटरडे की बात करें तो मेरे अनुमान से अगर इतना प्रीमियम पे 30 या 35% के प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, आप 10% का गेन या 15% का गेन इसमें आसानी से ले सकते हैं, जैसा मेरे अनुमान है। अगर मार्केट उस दिन साथ दे तो, क्योंकि क्या है कि देखिए मार्केट में अभी इलेक्शन का रिजल्ट टाइम चल रहा है तो मार्केट भी हमें साथ देने वाला है। जनरली जब इलेक्शन का रिजल्ट आने का टाइम होता है उस समय मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, तो हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है इंटरडे में। तो ये तो रही मेरी इंटरडे की स्ट्रेटजी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। तो देखिए कंपनी जो प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 2022 से 2023 का जो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं
तो कंपनी जो प्रॉफिट रेज हुआ है 114% के हिसाब से रेज हुआ है, देखा जाए कि काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी को लेकर। यानी देखा जाए तो दुगने तेजी से कंपनी जो है ग्रो करे, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बात करें कंपनी के पास उधारी का, तो कंपनी लगातार अपना उधारी कम करते आ रही है 2021 से। अभी तक देखा जाए कंपनी के पास कितना उधारी है, तो कंपनी के पास केवल 126 करोड़ का उधारी है, जो कि बहुत ही कम है इसके रिजर्व की तुलना में। क्योंकि कंपनी के पास अभी तक रिजर्व की बात करें तो 423 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। देखा जाए तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में कंपनी मुझे अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि ये अच्छी वैल्यूएशन पे भी हमें लिस्ट होते हुए नजर आएगी। और जो कंपनी का जो मार्केट में अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू भी है, उस ब्रांड वैल्यू का भी ये कंपनी को जरूर फायदा मिलेगा। ये तो हो गए जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके लिए। अब हम बात करते हैं जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करें। तो देखिए, अगर आप सोच के अप्लाई किए थे कि हाँ मुझे तो इस पर बस लिस्टिंग गेन ही चाहिए, तो हाँ ज़रूर आप लिस्टिंग गेन इसमें लेके निकल सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 दिन और इसमें आप जो अपना प्रॉफिट को है वो ट्रेल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हाफ अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और हाफ क्या है कि हाफ उसको इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। या जो भी आपका प्रॉफिट है 4500 या 5000 के करीब में, तो आप क्या कर सकते हैं उस प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। और जो आपका प्रिंसिपल कैपिटल है 15000 के आसपास, आप उसको लेके निकल सकते हैं। ऐसी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है। तो आई होप आपको मेरी ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो कृपया मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।